तापमान मापने के लिए जिन स्केल्स को हम निर्धारित करते हैं, वे मूल रूप से दो बिंदुओं के आधार पर तय किए जाते हैं, यानी कि हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु। पानी का हिमांक बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आप सेल्सियस स्केल को मानते हैं। इसी तरह पानी का क्वथनांक बिंदु यानी 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों बिंदुओं को स्थिर बिंदु के रूप में माना गया था। एक को निचला स्थिर बिंदु कहा जाता है, यानी पानी का हिमांक बिंदु, और दूसरे को ऊपरी स्थिर बिंदु कहा जाता है, यानी पानी का क्वथनांक बिंदु। दो स्केल बनाए गए थे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल में यह डिग्री सेल्सियस DEGC है। समानांतर स्केल था फ़ारेनहाइट। यहाँ हिमांक बिंदु यानी निचला स्थिर बिंदु, जिसे आप निचला स्थिर बिंदु कह सकते हैं, इसे 0 डिग्री सेल्सियस के रूप में लिया गया था। फ़ारेनहाइट स्केल पर इस बिंदु को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में लिया गया था। आप देख सकते हैं कि इन स्केल्स के लिए पूर्ण स्केल्स को संशोधित किया गया था। सेल्सियस के लिए पूर्ण स्केल केल्विन था और फ़ारेनहाइट के लिए पूर्ण स्केल था रैंकिन। एक और स्केल था जो अब अप्रचलित हो चुका है और जिसकी अब ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं मान रहे हैं। वह है रूमर स्केल। तो हम केवल इन दो स्केल्स के बारे में बात कर रहे हैं और इनके समानांतर केल्विन और रैंकिन स्केल के बारे में भी। जब हम 273.15 जोड़ते हैं तो हमें केल्विन मिलता है। याद रखें, अगर आप सेल्सियस रीडिंग में 273.15 जोड़ते हैं तो आपको केल्विन स्केल की रीडिंग मिलेगी। और यहाँ अगर आप फ़ारेनहाइट रीडिंग में 459.67 जोड़ते हैं तो आपको रैंकिन स्केल पर रीडिंग मिलेगी। तो दो बातें स्पष्ट हैं। केल्विन सेल्सियस की पूर्ण स्केल है और रैंकिन फ़ारेनहाइट की पूर्ण स्केल है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप अंतर देखें, ऊपरी स्थिर बिंदु के बीच का अंतर, ये ऊपरी स्थिर बिंदु क्या है? पानी का क्वथनांक यानी 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी का क्वथनांक है। निचले स्थिर बिंदु और ऊपरी स्थिर बिंदु के बीच का अंतर सेल्सियस स्केल पर एक 100 विभाजन है। केल्विन स्केल पर भी याद रखें कि दोनों स्केल पर विभाजनों की संख्या समान होगी। यह सेल्सियस पर 100 विभाजनों का अंतर है और यहाँ केल्विन पर भी, क्योंकि यह 373.15 होने वाला है जो केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक है, तो दोनों स्केल पर 100 विभाजनों का अंतर है। इसी तरह यदि आप पानी के जमाव बिंदु और क्वथनांक के फ़ारेनहाइट रीडिंग्स के बीच का अंतर देखें तो यह 180 विभाजनों का अंतर होगा। फ़ारेनहाइट स्केल और रैंकाइन स्केल पर दो चरम बिंदुओं के बीच 180 विभाजनों का अंतर होता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि भले ही केल्विन तापमान के लिए SI इकाई मानी जाती है, फिर भी यह अमेरिका और कुछ अन्य देशों में इतनी लोकप्रिय नहीं है। थर्मोडायनामिक्स में अब भी फ़ारेनहाइट इकाई लोकप्रिय है और कुछ वैज्ञानिकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। कुछ देशों का एक समूह भी इसे पसंद करता है, लेकिन वहाँ हमें इतना विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एसआई इकाई अब भी केल्विन ही है। केल्विन के साथ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करनी है कि केल्विन के साथ हम बाहरी तौर पर डिग्री शब्द का उपयोग नहीं करते, जबकि अन्य इकाइयों के साथ करते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रैंकाइन जैसी इकाइयाँ। हम तापमान की सभी इकाइयों के साथ डिग्री का उपयोग करते हैं, लेकिन केल्विन के लिए यह अपवाद है। हम केल्विन के साथ डिग्री का उपयोग नहीं करते। इसे केवल केल्विन के रूप में पढ़ा जाता है। इसके पीछे एक विशेष कारण है, क्योंकि पहले यह माना जाता था कि तापमान को डिग्री सेल्सियस में दर्शाया जाएगा और तापमान के अंतर को सेल्सियस डिग्री में दर्शाया जाएगा, और इससे एक तरह की अस्पष्टता, एक तरह की शंका, भ्रम उत्पन्न हुआ। इसीलिए
अंततः अंतर्राष्ट्रीय भौतिकविदों के समूह द्वारा यह तय किया गया कि केल्विन के साथ हम डिग्री शब्द का न तो पहले और न ही बाद में उपयोग करेंगे।